तो कैसे हो दोस्तों? आए हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत देश की, और जिन युवाओं से भारत देश चल रहा है उनकी, और किस तरह से हमारा देश उनके साथ है, किस तरह से उनके साथ खड़ा है, उसकी हम बात करेंगे। तो पिछले 3-4 दिनों से क्या चीज़ चल रही है, एसएससी का एक प्रोटेस्ट चल रहा है, मतलब एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि फेज़ 13 का एक एग्ज़ाम था, एसएससी कंडक्ट कराती है, जिसको एंड पॉइंट पे कैंसिल कर दिया गया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हैं, और मतलब जगह जगह जाके बहुत सारी चीज़ दिक्कतें आई हैं, है ना। और खाली एसएससी के अंदर एक दिक्कत नहीं है, दिक्कत बहुत सारी है ना। उस चीज़ की प्रोटेस्ट है, तुमने वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी, तुम्हें पता लग गया होगा कि कितनी सारी दिक्कत है। तो जिस देश को हम विश्व गुरु बोलते हैं, उसके अंदर गुरुओं पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, उन्हें बसों के अंदर भर दिया गया है, और उनको टूर कराया जा रहा है पूरे दिल्ली का, दिल्ली बॉर्डर का, राजस्थान बॉर्डर का, हरियाणा बॉर्डर का, ठीक है। और उनके चोट वोट भी लग रही है, और उनसे इतनी तमीज़ में बात किया जा रहा है, मतलब बोल रहे हैं कि तुम ऐसे करोगे तो मर्द हो, ऐसे करोगे तो तुम मर्द नहीं हो, वर्दी उतार दी, पहन ली, पता नहीं। ये पुलिस वाले बात कर रहे हैं, जिनके शायद उनके खुद के भी गुरु रहे होंगे, है ना। तो कितनी ज़्यादा वो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे, ट्रिब्यूट दे रहे हैं वो अपने गुरुओं को। कितना अच्छा लग रहा होगा उन्हें सुन के, उनके बच्चे भी इस बात को सुन रहे होंगे। तो ऐसा किसी से मेरा पर्सनल बैर नहीं है, लेकिन मैं जस्ट बोल रहा हूँ, है ना। बाकी अभी प्रोटेस्ट जो चल रही है वो किस चीज़ के लिए चल रही है, क्योंकि जिस हिसाब से इस देश के अंदर करप्शन है, वो बस मूवीज़ के अंदर ख़त्म हो सकता है, रियल लाइफ में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है। लेकिन सब तुम्हें पता ही है। अभी एसएससी के चेयरमैन से बात हुई, ठीक है, मतलब बहुत सारे रिपोर्टर्स वगैरह गए, सामने आने की तो हिम्मत है नहीं ना, सामने आके कोई स्टेटमेंट देने की हिम्मत है उनके अंदर। तो उन्होंने वहाँ पे बोल रहे हैं कि हम ना ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब जो आगे एग्ज़ाम आएगा उसमें हम अच्छे से करेंगे, हमने दिक्कतें देखी। तो 24 अगस्त से जब हमारा एग्ज़ाम चालू, सॉरी 24 जुलाई से जब हमारा एग्ज़ाम चालू हुआ, तब तक तो उन्हें दिक्कतें पता चली नहीं, बीच एग्ज़ाम में उन्हें दिक्कतें पता चल रही हैं, है ना। और दिक्कतें पता चल रही हैं, कंट्रोल रूम बना रखा है उन लोगों ने, अभी अभी करा है वो दिल्ली के अंदर। तो भाई एक बात बताओ मुझे, तुम एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो या साइंस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो कि ये करके देखते हैं, ये करके देखते हैं। जो ब्लैक लिस्टेड जो ऑलरेडी है, जो हमारी कंपनी है, जो भी है वो एडुकेटी, उसको तुम वापस से वेंडर दे रहे हो, जब पता होते हुए भी। मतलब मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा, लेकिन क्या चल रहा है इस सबको समझ में आता है ना। इस देश के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो क्या यार? कोई साइंस एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं यहाँ पे कि पहले ये करके देखते हैं, फिर वो करके देखते हैं, नहीं हुआ भाई, बच्चों के जीवन के साथ खेल रहे हो तुम। तुम्हें पता भी नहीं है कौन कहाँ कहाँ से उठ के आता है, और तुम किसको जॉब देते हो, कहाँ से पैसा जा रहा है, कैसे जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। लेकिन बस पैसा ही बोल रहा है, बाकी तो गरीब गरीब ही हो रहा है। और ये बोल रहे हैं ना कि चेयरमैन साहब गारंटी दे रहे हैं कि अभी सीजीएल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब चीज़ सही कर रहे हैं। तो एक काम करो ना, एक स्टैम्प पेपर लो, उस पर लिख के दो तरीके से बिल्कुल, हाँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अगर होगी कोई दिक्कत तो मिलते हैं फिर कोर्ट के अंदर, क्योंकि इस तरह से तो काम चलेगा नहीं कि तुम्हारे वर्ड्स के ऊपर हम रहेंगे। क्योंकि आज से पहले भी ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं। ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे आंसर्स आ जा रहे हैं, ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि ग्राफ है, नीचे या पिक्चर है, नीचे पिक्चर ही नहीं है, ऑप्शंस दे रखे हैं, आंसर्स हाईलाइट हो रखे हैं। मीन्स यार क्या ही हो रहा है यार इस देश के अंदर, मेरे को समझ में नहीं आता है। मीन्स यूपीएससी के अंदर ये चीज़ें क्यों नहीं होती हैं, एनडीए के अंदर, सीडीएस के अंदर आज तक ये चीज़ें क्यों नहीं आई हैं, ये तुम्हारी ही चीज़ों के अंदर क्यों निकल के आ रही हैं। खाली यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं खुद सीपीओ का एस्पायरेंट हूँ, और सीपीओ 2024 का जो मेंस का रिजल्ट है वो अभी तक रुका हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स रुके हुए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा तादाद में नहीं है, इसीलिए वो उन लोगों की बात कोई सुन नहीं रहा है। उसका रिजल्ट भी अभी तक रोके हुए हैं 22 सितंबर को, और पता नहीं कब से, कितने 18 से ज़्यादा महीने हो गए हैं उस चीज़ को, जो डिले करते जा रहे हैं। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ तरीके से किसी चीज़ को बताया नहीं जा रहा है। तो ऐसे तो नहीं चलता है ना यार, दूसरों का भी परिवार होता है। लेकिन बस राजनीति चल रही है, अब राजनीति से तो कुछ होने वाला है नहीं। देखो हमारा तो नहीं होगा, तुम्हारा बेशक हो जाए, लेकिन कैंडिडेट्स का, एस्पायरेंट्स का राजनीति से कुछ नहीं होने वाला है। अभी मैं बस इतनी ही अपील है मेरी कि जो सीजीएल का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं कराया जाए, और ये जो एडुकेटी है इससे उठा के जो वेंडर है वो टीसीएस को दिया जाए। मैं तो इतना ही बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि यही एक सॉल्यूशन है। तभी हम लोगों को थोड़ा सा, या फिर तुम रिटेन में दो चीज़ों को, तभी कुछ क्या किया जाना चाहिए। वरना यार बीच में एग्ज़ाम के अंदर वही चीज़ें होंगी तो उसमें तुम क्या कर लोगे? पुलिस डंडा बजाएगी, बस, ज़्यादा क्या होगा।